आज मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिनका टिकट 2028 के विधानसभा चुनाव में कट सकता है। आखिर क्यों, मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो नंबर 10 पर आते हैं भाटापारा से बीजेपी के नेता शिवरतन शर्मा जी। राजनीति में कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और 2023 के चुनाव में भाटापारा की जनता ने बात साबित भी कर दी। शिवरतन शर्मा जी बड़े नेता हैं, टीवी बहसों में भी काफ़ी आक्रामक रहते हैं, लेकिन जब अपनी ही सीट पर हार का मुंह देखना पड़े ना, तो दिल्ली आलाकमान की डायरी में लाल पेन चल ही जाता है। भाटापारा बलौदा बाजार बेल्ट में कार्यकर्ताओं के भीतर लंबे समय से नया चेहरा लाने की मांग सुलग रही है। जब नेताजी चुनाव हारे तो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली। बीजेपी अब किसी भी कीमत पर हारे हुए चेहरों पर दोबारा रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखती। 2028 के चुनाव में पार्टी का नया कैडर सर्वे यह साफ इशारा कर रहा है कि अगर किसी सीट पर 10 साल से एक ही चेहरा जमा हुआ है और जनता उब चुकी है तो उसे आराम देना ही बेहतर है। शिवरतन शर्मा जी के लिए राह अब बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि पीछे युवाओं की लंबी फौज टिकट की कतार में खड़ी है और आलाकमान भी नो रिपीट फॉर्मूले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नंबर 9 पर आते हैं प्रतापपुर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमसाय सिंह टेकाम जी। राजनीति में एक कहावत है कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुकई खेत। मंत्री रहते हुए भी जब इन्हें सरकार के बीच में ही पद से हटा दिया गया था ना, तभी हवा का रुख साफ हो गया था। सरगुजा संभाग में 2023 में कांग्रेस का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ, उसमें सुस्ती और निष्क्रियता का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रेमसाय सिंह टेकाम जी पर आरोप लगते रहे हैं कि वे जनता और कार्यकर्ताओं से कट चुके हैं। उम्र का तकाजा भी अब इनके आड़े आ रहा है। 2028 के चुनाव तक कांग्रेस सरगुजा में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए किसी भी कीमत पर बुजुर्ग और सुस्त पड़े नेताओं पर दांव नहीं लगाएगी। पार्टी के अंदरूनी सर्वे बता रही हैं कि प्रतापपुर में नया और ऊर्जावान आदिवासी चेहरा ही कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है। ऐसे में प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। नंबर 8 पर आते हैं कोरबा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी। कोरबा को जय सिंह अग्रवाल जी का अभेद्य किला माना जाता था, लेकिन 2023 में जनता ने ऐसा जोर का झटका दिया कि किला ढह गया। राजनीति में कहते हैं कि चिराग तले ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। कोरबा की औद्योगिक बेल्ट में अपना एक छत्र राज चलाने वाले जय सिंह अग्रवाल जी अपनी ही पार्टी के स्थानीय कैडर और कार्यकर्ताओं के भारी असंतोष का शिकार हो गए। संगठन से लगातार खटपट और अपने ही सहयोगियों को किनारे करने की रणनीति आखिरकार उन पर ही भारी पड़ गई। 2023 की हार के बाद कोरबा का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। कांग्रेस आलाकमान अब किसी भी ऐसे चेहरे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है जिसकी वजह से पूरी बेल्ट में गुटबाजी फैले। 2028 में पार्टी कोरबा जैसी महत्वपूर्ण सीट पर किसी नए और सर्वमान्य कार्यकर्ता को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है, जिससे जय सिंह अग्रवाल जी का टिकट पूरी तरह खतरे के लाल निशान में आ गया है। नंबर 7 पर आते हैं साजा सीट से कांग्रेस के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी। कभी कांग्रेस के सबसे चतुर रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले रविंद्र चौबे जी के लिए साजा की पिच अब बेहद फिसलन भरी हो चुकी है। 2023 चुनाव से ठीक पहले बिरनपुर में हुए घटनाक्रम ने साजा के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को रातों रात उलट कर रख दिया। जिस साझा सीट को रविंद्र चौबे जी अपनी जेब में समझते थे, वहां जनता ने बदलाव का ऐसा जनादेश दिया कि बड़े बड़े सूर भी चित्त हो गए। इसके अलावा उम्र का पड़ाव और बदलता जनसांख्यिकी समीकरण भी इनके खिलाफ जा रहा है। रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ हारे हुए नेताओं का टिकट कट रहा है तो जरा ठहरिए। आगे जो नाम आने वाले हैं ना, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। साझा में कांग्रेस अब किसी नए युवा चेहरे को तैयार कर रही है जो धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण का डट कर मुकाबला कर सके। रविंद्र चौबे जी का लंबा अनुभव भी अब 2028 में उनके टिकट को बचाने के लिए काफ़ी नहीं दिख रहा है। नंबर 6 पर आते हैं औरंग के पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। 2023 के चुनाव में अगर किसी मंत्री की हार ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा शर्मिंदा किया ना, तो वे थे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। औरंग सीट पर जिस तरह से भारी वोटों के अंतर से चुनाव हारे, उसने साबित कर दिया
कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अपने कार्यकाल के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना और क्षेत्र में भारी एंटी इनकम्बेंसी पैदा करना इनके लिए काल बन गया। औरंग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में दलित वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। इस बड़ी हार के बाद पार्टी कैडर में इनके खिलाफ इतना भारी गुस्सा है ना कि आलाकमान अब किसी भी हालत में दोबारा दांव लगाने का रिस्क नहीं लेगा। 2028 के लिए कांग्रेस औरंग में एक नए स्वच्छ और बेदाग छवि वाली दलित नेता को तलाश में जुट सकती है, जिससे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी की वापसी के सारे रास्ते अब लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे आप कमेंट में बताइए, क्या आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं या फिर किसी और राज्य से। नंबर 5 पर आते हैं सीतापुर से कांग्रेस के बड़े नेता अमरजीत भगत जी। सरगुजा की सीतापुर सीट से लगातार जीतने वाले अमरजीत भगत जी को लगता था कि यह सीट उनकी बपौती है, लेकिन 2023 में सीतापुर का ऐसा पांसा पलटा कि अमरजीत भगत जी चारों खाने चित हो गए। एक तरफ तो चुनाव में करारी हार मिली और दूसरी तरफ चुनाव के बाद विभिन्न जांच एजेंसियों का घेरा उन पर कसता ही चला गया। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी मंत्री रहते हुए जिन विवादों और आरोपों से भी घिरे रहे उसने पार्टी की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचाया। सरगुजा संभाग में कांग्रेस पूरी तरह अब साफ हो चुकी है और आलाकमान जानता है कि अगर 2028 में वापसी करनी है तो दागदार और हारे हुए चेहरों की छुट्टी करनी ही पड़ेगी। अमरजीत भगत जी के खिलाफ बना माहौल इतना नकारात्मक है कि सीतापुर में नया चेहरा लाना कांग्रेस की अब एक मजबूरी बन चुका है। नंबर 4 पर आते हैं पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू जी। राजनीति में एक कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ताम्रध्वज साहू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो 2023 का विधानसभा चुनाव दुर्ग ग्रामीण से हार गए और फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में महासमुंद से उन्हें उतारा, लेकिन वहां से भी जनता ने उन्हें नकार दिया। लगातार 2 बड़े चुनावों में मिली करारी हार ने यह साफ कर दिया है कि अब उनका जनाधार खिसक चुका है। छत्तीसगढ़ का साहू समाज बेहद प्रभावशाली वोट बैंक है, लेकिन ताम्रध्वज साहू जी अब समाज और पार्टी दोनों जगह अपना पुराना असर खो चुके हैं। ध्यान से सोचिए, जो नेता लगातार 2 चुनाव हार चुका हो, क्या कोई भी पार्टी 2028 में उस पर दोबारा जुआ खेलेगी? बिल्कुल नहीं। दुर्ग और आसपास की बेल्ट में कांग्रेस अब युवा साहू नेताओं को तराश रही है, जिसके चलते ताम्रध्वज साहू जी का राजनीतिक सफर अब लगभग थमने की कगार पर है। नंबर 3 पर आते हैं कवर्धा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पावरफुल नेता मोहम्मद अकबर जी। 2023 के चुनाव में अगर छत्तीसगढ़ की किसी एक सीट के नतीजे ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा तो वो कवर्धा ही है। कवर्धा में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ और सामाजिक समीकरण बदले, उसने मोहम्मद अकबर जी के राजनीतिक किले की ईंट से ईंट बजा दी। वे बहुत भारी वोटों के अंतर से चुनाव हारे। राजनीति का सीधा नियम है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कवर्धा की पिच अब इतनी ज़्यादा ध्रुवीकृत हो चुकी है कि कांग्रेस 2028 में वहां दोबारा मोहम्मद अकबर जी को उतारने का खतरा मोल झेले ही नहीं सकती। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की भारी नाराजगी और बदल चुके सामाजिक ताने बाने ने मोहम्मद अकबर जी के लिए राहें बंद कर दी है। पार्टी आलाकमान अच्छी तरह समझता है कि कवर्धा में जीत दर्ज करनी है तो चेहरे और रणनीति दोनों को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। और अब नंबर 2 पर आते हैं मुंगेली से बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक पुन्नूलाल मोहले जी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नेता 2023 का चुनाव जीत चुका है उसका टिकट भला क्यों ही कटेगा? तो जवाब है बीजेपी की राष्ट्रीय नीति और उम्र का 75+ वाला कड़ा नियम। राजनीति में कहते हैं कि पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी तो नए कोपल फूटेंगे ना। 2028 के चुनाव तक पुन्नूलाल मोहले जी 75 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके होंगे। बीजेपी अपने राष्ट्रीय स्तर के आलिखित नियम के तहत 75 साल से ऊपर के नेताओं को चुनावी राजनीति से विश्राम देकर मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है। इसके अलावा मुंगेली क्षेत्र में नए और युवा दलित कार्यकर्ताओं का दबाव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी का कैडर सर्वे साफ बता रहा है कि पीढ़ीगत बदलाव का समय आ चुका है। इसलिए जीत के बावजूद 2028 में पुन्नूलाल मोहले जी का टिकट कटना
लगभग तय ही है। और अब नंबर 1 पर आते हैं रामानुजगंज के सबसे चर्चित और विवादित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी। अगर राजनीति में आ बैल मुझे मार वाली कहावत को किसी पर सटीक बिठाना हो तो बृहस्पति सिंह जी से बेहतर कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। 2023 चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं खासकर टी.एस. सिंहदेव जी के खिलाफ जिस तरह की अमर्यादित और तीखी बयानबाजी उन्होंने की, उसने पूरी कांग्रेस पार्टी की फजीहत करा दी। पार्टी आलाकमान ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। घर का भेदी लंका ढाई वाली तर्ज पर इन्होंने अपनी ही पार्टी की नैया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब नेताजी पार्टी से ही बाहर हैं तो फिर 2028 में टिकट मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रामानुजगंज में कांग्रेस अब पूरी तरह से नए विकल्प पर काम कर रही है और बृहस्पति सिंह जी का राजनीतिक करियर अब लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। तो अब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।